हेलो एवरीवन। नाउ आज जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट अ रिसर्च पेपर। एक रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम 8 स्टेप्स में एक बार को डिफाइन कर लेंगे। 8 स्टेप्स है ना। फर्स्ट इज स्टेप्स इज चूज़ अ गुड टॉपिक। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट अ रेलिवेंट, क्लियर एंड रिसर्चेबल टॉपिक, जो कि रिसर्च जिस पे हो सकती है उसी टॉपिक को आपको रिसर्च करना है। कई बार आप नहीं तो गलत फंस जाते हैं। नेक्स्ट इज कैरी आउट रिसर्च। आपको रिसर्च देखनी पड़ेगी। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज सच एज बुक, जर्नल एंड वेबसाइट्स है। थर्ड वन इज राइट डाउन द नोट्स। अब आपको रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस फ्रॉम द कलेक्टेड मटेरियल है। कुछ उसमें से पॉइंट्स, फैक्ट्स, रेफरेंसेस आपको निकाल लेने चाहिए जिससे आपको इजी हो जाए रिसर्च करने में। नाउ फोर्थ इज ब्रेन स्टोर्म ऑफ द आउटलाइन है। ऑर्गेनाइज आइडिया एंड डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, राइट द प्रपोजल एंड आउटलाइन। आपको एक फाइनली प्रपोजल सा बनाना पड़ता है, जो कि हम फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपेयर अ फॉर्मल प्लान एक्सप्लेनिंग ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड मैथडोलॉजी, कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके रिसर्च को लेकर के, क्या इसका स्कोप है और क्या मैथडोलॉजी आप इसमें यूज़ करना चाहेंगे जो कि इसमें काम में आप ले रहे हैं। सिक्स्थ इज राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा तो उसका इम्पैक्ट आगे तक रहेगा। तो उसके लिए आपको इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में बताना होगा इंट्रोडक्शन में। फिर ऑब्जेक्टिव क्या आप रख रहे हो उसके बारे में बताना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बताना है। देन राइट द प्रॉपर बॉडी। आप उसके बाद आपको मेन पार्ट पे आना है कि प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, एनालाइज क्या कर रहे हो आप, डेटा क्या ले रहे हो, डेटा प्राइमरी डेटा के बेस पे कर रहे हो, सेकेंडरी डेटा के बेस पे कर रहे हो, एंड डिस्कशन इन लॉजिकल सीक्वेंस है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है आपका इसमें यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, गिव गुड कंक्लूजन। फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में समरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप समराइज फाइंडिंग करोगे, हाईलाइट कंक्लूजन्स करोगे, सजेस्ट रिकमेंडेशन करोगे, ऑफ द स्कोप ऑफ द स्टडी करोगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं इसमें कुछ डायग्राम एम्फिसाइज कर सकते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप करके चलोगे तो आपका रिसर्च पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, जिससे मैं आपको और रिसर्च पेपर से रिलेटेड नॉलेज आपको दे पाऊँगी। थैंक यू।